कक्षा 10 के बच्चों के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता अट नहीं रही के साथ मैं उपस्थित हूँ। इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु में फाल्गुन के महीने का जो सौंदर्य है, प्रकृति का जो सौंदर्य है, उसकी चर्चा की है। कवि कहता है कि फाल्गुन महीने की जो शोभा है वो शरीर में समा नहीं रही है, यानी ये सौंदर्य इतना है कि मन को अभिभूत कर रहा है। इसके सौंदर्य से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ, हर कोई प्रभावित होता है। कवि कहता है कि प्रकृति के कण कण में जो ये शोभा है, इस शोभा से मेरा मन जो है बहुत ही आनंदित हो रहा है। ये सौंदर्य ऐसा है। अब यहाँ कवि ने अपने रहस्यवाद का प्रयोग किया है और रहस्यवाद के माध्यम से वो कहते हैं कि हे प्रिय, वो परमात्मा जो है जिसने इस प्रकृति की रचना की है, तुम्हारे द्वारा जो प्रकृति को ये सौंदर्य प्रदान किया गया है, ये सौंदर्य जो है ये सर्वत्र एक सम्मोहन करने वाली शक्ति जो है सबको अपनी ओर खींच रही है, और मैं भी खींच रहा हूँ। तुम्हारी सुंदरता सर्वत्र व्याप्त है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। फाल्गुन महीने का वसंत ऋतु का जो ये सौंदर्य है, ये इतना है कि ये अंदर में समेटा नहीं जा सकता। कवि कहता है कि ये कल्पना करने के लिए पंख प्रदान करता है। ये सौंदर्य हमें कल्पना करने को विवश करता है। ये अत्यधिक आकर्षक और मनमोहक सौंदर्य है। कवि कहता है कि मैं उसकी तरफ से जब आँख हटाना चाहता हूँ तो हटा नहीं पा रहा हूँ। इस सुंदरता में मेरा मन जो है वो बंध के रह गया है। अब सौंदर्य की पराकाष्ठा है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। अब कवि कहता है पेड़ों की डालियाँ जो हैं वो टहनियाँ, उन पे नवीन पल्लव आए हैं जो लाल हैं, हरे हैं, कहीं लाल पत्ते हैं, कहीं हरे पत्ते हैं, और ये सुगंधित फूल खिले हुए हैं। ऐसा लगता है कि उनके कंठ से सुगंधित पुष्प जो हैं, सुगंध में भरे हुए फूलों की मालाएं पड़ी हैं। मानो ये फाल्गुन का महीना जो है इसने सुगंधित फूलों की माला पहन रखी है और सर्वत्र सुगंध व्याप्त है। और अब देखो इसमें सूक्ष्म भाव है। आप जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं वो रहस्यवाद छायावादी कवि हैं। वो कहते हैं हे प्रिय, तुम जगह जगह शोभा के वैभव को कूट कूट कर भर रहे हो। वो ये प्रिय कौन है? ये प्रिय है परमात्मा जिसने सृष्टि की रचना की है। और उसको संबोधित करते हुए कवि कहता है कि ये पाट पाट कण कण में शोभा और सौंदर्य बिखरा पड़ा है। जगह जगह शोभा के वैभव जो हैं वो तुमने कूट कूट कर भरे हैं, और अपनी पुष्पलता के कारण ये सौंदर्य उसमें समा नहीं रही है और चारों ओर बिखरी पड़ी है और सबको अपनी ओर खींच रही है। इसमें कवि ने फाल्गुन महीने की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है, जिसे देखकर कवि के हृदय में अनेक कल्पनाओं का जन्म होता है। कवि के अनुसार जो है परमात्मा रहस्यमयी शोभा सब तरफ व्याप्त करता है। रहस्यवाद जो है उनका इसमें है, और खड़ी बोली के शब्दों का जो है उत्तम प्रयोग किया है उन्होंने। तो कविता मैंने आपको पढ़ाई है, आप इसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर लिखें। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।